ईरान मंगल तक आबनाए हर्मुज खोले वरना सब कुछ उड़ा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर ईरान को धमकी। कहा कि मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिजी ज़मकान भी नहीं। कल मुआहिदा हो भी सकता है, नहीं भी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल किया। अगर ईरान ने आबनाए हर्मुज ना खोली तो शहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा और ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खत्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान के जवाब बाज़ारान इनकलाब के कमांडर ने खबरदार किया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो इसका भरपूर और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया किसी मंतक और कानून को नहीं मानती और बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरानी अफवाज भी अमरीका की उसी तरह की तनसीबात को निशाना बनाएगी। अमरीका पूरी आबादी को ख़तरे में डालना चाहता है। हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की गालम गलोच भरी पोस्ट पर अमरीकी मीडिया भी हैरान परेशान। CNN का पैनल सर पकड़कर बैठ गया। एंकर ने तबसरा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तनसीबात पर हमले जंगी जुर्म समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर विलाम यंग ने कहा है कि ट्रंप मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। माहिर आलमी उमूर ब्रैट मैकगार्क ने कहा कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से ट्रंप को डील नहीं मिलेगी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीका ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत हो रही है। ये सिफारती कोशिश खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिना ख़तरात तसादुम को रोकने का शायद आखिरी मौका साबित हो सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। खबर एजेंसी का कहना है कि व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज किया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान को जंगबंदी पर मजबूर करने के लिए हमले तेज़ कर दिए। तेहरान में रात गए बमबारी से मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम और बंदर लंगा में भी शहरी अमरीकी और सेहूनी जारहत का निशाना बने। शरीफ यूनिवर्सिटी पर बमबारी से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमले में 8 अफराद शहीद, 55 जख्मी हो गए। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 97वीं लहर का आगाज। ईरान का मुत्तहदा अरब अमारात में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। कहा कि खलीज फारिस में अमरीकी इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौज के खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन दाखिल गए। दूसरी जानिब ईरान ने अपना हरमस के बाद अपना बाबुल मंदब में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी दी। ईरानी सीना रहना अली अकबर विलायती ने कहा कि अमरीका ने तारीख से सबक तो सीखा मगर जोग्राफिया को ना समझ पाया। अपना हरमस और बाबुल मंदब ईरान के लिए इंतहाई अहम है। अमरीका ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत रोक दी जाएगी। एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम को जैम किया जा सकता है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के ब्रादर अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। UAE की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के ज़ख्मी होने पर इजहार तशवीश। कहा कि हम ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए UAE हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे की मजमूई कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवे के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। बताया तमाम ऑपरेशनल ट्रेनों के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जाएगा।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद अमरीकी खाम तेल $111.18 पर ट्रेड कर रहा है। बरतानवी खाम तेल $109.73 पर पहुंच गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में कुदरती गैस $2.69 पर ट्रेड हो रही है। आलमी मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। सोना $4,654 फी ऑन्स जबकि चांदी $72 फी ऑन्स पर फरोख्त हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स 2627 पॉइंट नीचे आ गया। इंडेक्स 1,47,000 की सतह पर आ गया। फितना उल खवारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। वज़ीर इत्तलात ने ताज़ा तरीन तफसीलात एक्स पर जारी कर दी। लिखा कि अफगान तालिबान की 286 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 796 कारिंदे हलाक और 1043 जख्मी हुए। 29 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने और ड्रोन्स भी तबाह किए गए हैं। दहशतगर्दों के 81 ठिकानों को कामयाबी से फ़िज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम किया गया। 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े में 5 शहरी जाँ बहक हुए, जिसकी मसम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक नहीं की। सूबे में अजीबुल खलकत लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम सवाल करते हैं कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की रिवायत के बरक्स वहाँ पर काम हो रहा है, जबकि वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इजलास की सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि 30 मई तक फ़ेज़ 2 पर जारी तमाम काम मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मनसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत दी। केपी और बलूचिस्तान में बिजली बचत के लिए अहम इकदाम। केपी में आज से डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केटें रात 9 बजे जबकि अजला में रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट और कैफ़े रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल और इवेंट रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलेंगे। तंदूर, पेट्रोल पंप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट फैक्ट्रियाँ काम जारी रख सकेंगी। बलूचिस्तान में भी मार्केटें, शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट, होटल, शादी हॉल भी रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। उधर कराची की ताजिर बरादरी की दुकानें 8 बजे बंद करने पर मशरूत आमाद की। ताजिरों ने फैसले को पेट्रोल की कीमत बहाल करने से मशरूत कर दिया। कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पुरानी सतह पर बहाल करे। कराची में मैट्रिक बोर्ड के 7 अप्रैल से शुरू होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात अब 10 अप्रैल से शुरू होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो कहते हैं कि तलबा के वसीतर मफाद में यह अहम फैसला लिया गया है। इम्तिहानी फॉर्म ताख़ीर से जमा होने के बायस इम्तहानात 3 रोज़ के लिए मुलतवी हुए। कई स्कूल्स मुकर्ररा तारीख पर फॉर्म जमा नहीं करवा सके। मग़रिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश, जबकि
पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन, सजावल में आज हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। PSL 11 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को तीसरी शिकस्त। 13वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स तीसरी फतह समेटते हुए पॉइंट्स टेबल पर दोबारा पहले नंबर पर आ गए। लाहौर में ग्लैडिएटर्स का 167 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल हुआ। स्टीवन स्मिथ ने 53 और शॉन मसूद ने नॉट आउट 46 रन जड़ दिए। इससे कबल कोयटा ने 7 विकेट पर 166 का टोटल स्कोर किया। सऊद शकील ने 50 स्कोर की। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।